वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो हमारा है। उसमें ये बौद्ध दर्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको एक बार जरूरी से पढ़ना चाहिए। तो और शैक्षिक नेतार्थ बताइए। इसे हम एक नज़र देखेंगे। बहुत ही इजी वर्ड में मैंने बताया है। एज यू नो, मैं एक स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिर्फ ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, आपको पूरा ये समझ में आएगा। एंड रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना इजी वर्ड में मैं बताऊंगी कि आप जाके एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो यहाँ पे है बौद्ध दर्शन के मूल तत्व। तो ये कभी शॉर्ट में आ जाता है, तो एक बार हम बस इसे पढ़ लेते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन्स जो बौद्ध दर्शन है उसी का ये मूल तत्व है, उसी का पूरा निचोड़ यहाँ पे मैंने लिखा है। तो एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि बौद्ध दर्शन के मूल तत्व की विवेचना कीजिए, तो आप ये लिख सकते हो, आपके लिए इजी है। बौद्ध दर्शन नैतिक जीवन का दर्शन है। गौतम बुद्ध ने जिस धर्म एवं दर्शन का निर्माण किया, चिंतन पर केंद्रित न होकर नैतिक एवं व्यवहारिक चिंतन से संपृक्त है। गौतम बुद्ध ने दुख निवारण तथा मानव कल्याण हेतु 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया है। ये 4 आर्य सत्य को हम भगवान बुद्ध का उपदेश भी कहते हैं। इन 4 आर्य सत्य में दुख तथा उस दुख से कैसे मुक्ति मिले यह बताया है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। इन 4 सत्यों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मीन्स जो ये मूल तत्व है, जो भी बौद्ध दर्शन है, ये उसका पूरा मूल तत्व है। बौद्ध दर्शन ने क्या किया, क्या उपदेश दिया, कौन से 4 आर्य सत्य हैं, यही सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं आगे डिटेल में इन सब के ऊपर आपको बताऊंगी, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। जब मैं आपको आगे बताऊंगी तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा एंड इसे आप खुद से भी लिख सकते हो। भगवान बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्य, ठीक है। मीन्स भगवान बुद्ध ने कौन सा उपदेश दिया था या उनका कौन सा 4 आर्य सत्य है, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको एक बार देख लेना है। बौद्ध दर्शन का आधार ये 4 आर्य सत्य हैं। मीन्स जो बौद्ध दर्शन है उनका जो आधार है, बेस है, यही 4 आर्य सत्य हैं। एंड ये 4 आर्य सत्य बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 4 आर्य सत्यों को प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। मीन्स जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने 4 अपना आर्य सत्य दिया था, उसी के आधार पर इनका पूरा बौद्ध दर्शन है। ओके, वही हम 4 आर्य सत्य पढ़ेंगे। जो हमारा पहला आर्य सत्य है वो है दुख। तो बुद्ध ने कहा है कि सर्व दुखम दुखम, अर्थात सब कुछ दुखमय है। बुद्ध का कथन है, जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। बुद्ध ने यह भी कहा है कि सुख भी वस्तुतः दुख ही है। सुख को प्राप्त करने में कष्ट है और यदि सुख प्राप्त भी हो जाए तो उसके जाने का भय बना रहता है, वह भी दुख ही है। यह सारा दुखमय है, सारा दुख से भरा पड़ा है। अगर हमें सुख मिल भी जाए तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो हम कष्ट उठाते हैं वो भी दुख है। और ये जो सुख है ये भी हम सोचते हैं कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए, हमेशा हमारे साथ रहे। ये जो सुख की अनुभूति है हम पूरा अपने जीवन प्रयत्न करें, इसलिए हम सुख से भी दुखी रहते हैं कि ये सुख कहीं हमसे छिन न जाए। तो अभी प्रथम आर्य सत्य यही है कि संसार दुखमय है। व्यक्ति यदि यह सत्य जान लेता है तो वह जीवन से विरक्त होकर दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। ओके, अब दूसरा जो है ये दुख समुदाय है। पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय है। तो ओके, अभी ये पढ़ लेते हैं। यह संसार ही दुखमय ही नहीं अपितु उसका कारण भी है, क्योंकि वस्तु या घटना बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। बुद्ध का मानना है कि दुख भी एक घटना है, दुख भी कारण है। इसलिए दुख के कारणों का विश्लेषण प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत के माध्यम से किया है। इस सिद्धांत में बताया गया है कि एक वस्तु की उत्पत्ति होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, अर्थात एक के आगमन पर दूसरे की उत्पत्ति। तो अभी हम चलते हैं दुख निरोध। पहला जो हमारा आर्य सत्य था वो दुख था, दूसरा दुख समुदाय और तीसरा दुख निरोध। तो तृतीय आर्य सत्य दुख निरोध या निर्वाण है। दुख का कोई ना कोई कारण है। यदि दुख के कारण का अंत हो जाए तो दुख का भी अंत हो जाएगा। जब दुख का अंत हो जाता है तब उस अवस्था को दुख निरोध या निवारण कहते हैं।
इस अवस्था में व्यक्ति राग, द्वेष, मोह, अहंकार, काम, क्रोध इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लेता है। विजय प्राप्त करने के बाद वह क्रम बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, मुझे कुछ इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। दुख निरोध मीन्स पहला दुख था, दूसरा दुख समुदाय था, मतलब जिसके कारण से दुख आता है। तो यहाँ पे दुख निरोध मीन्स दुख का निरोध करना, निवारण करना। ठीक है, अब आ गया चौथा दुख निरोध मार्ग। चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने बताया है कि दुख निरोध का उपाय है, जिसे दुख निरोध मार्ग कहते हैं। इस मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। इसके 8 सोपान है। मीन्स जो दुख निरोध के मार्ग है, इसके 8 सोपान है। जैसे पहला है साम्यक दृष्टि। साम्यक दृष्टि का अर्थ है जो चीज जैसी है उसे वैसी ही जानना, या अर्थात वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानना ही साम्यक दृष्टि है। मीन्स जो भी वस्तु है उसको वैसा ही देखा जाए, जो है वही देखा जाए, मीन्स सच्चाई को देखा जाए। दूसरा है साम्यक संकल्प। साम्यक संकल्प का अर्थ है पवित्र चिंतन, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष का त्याग, हिंसा के विचारों का त्याग का संकल्प करना। साम्यक संकल्प का मतलब है कि जो हमें पवित्र चिंतन करना चाहिए, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रखना चाहिए। मीन्स बहुत सिंपल वर्ड में मैंने लिखा है, आपको समझ में जरूर आएगा। फिर है साम्यक वाक। साम्यक वाक का अर्थ है मनुष्य को सदा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, अर्थात सदा सत्य बोलना चाहिए एवं सत्य वचनों की रक्षा करनी चाहिए। अब है साम्यक क्रमांत। साम्यक क्रमांत का अर्थ है बुरे कर्मों का त्याग। निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मन तथा कर्म से हिंसा, दूसरों के धन का अपहरण, इंद्रिय भोग आदि को छोड़ दे और सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करे। साम्यक आजीविका। साम्यक आजीविका का अर्थ है ईमानदारी, नैतिकता, उचित साधनों से जीविका का पार्जन करना। मीन्स गलत तरीके से हम पैसे ना कमाएं, हम अपने ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ पैसा कमाएं और उससे अपनी जीविका का पार्जन करें। तीसरा है साम्यक विचार। शुभ विचारों का मन में धारण करना और अशुभ विचारों का मन में न लाना ही सम्यक विचार या व्यायाम बोला जाता है। व्यक्ति को सदैव अपने मन में अच्छे विचार रखने की प्रवृत्ति रहना चाहिए। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव बातों को नहीं सोचना चाहिए। साम्यक स्मृति मीन्स साम्यक स्मृति का तात्पर्य है ज्ञात विषयों का ठीक ठीक स्मरण, यथार्थ स्मृति है। जिस यथार्थ सत्य का उसे ज्ञान हो गया है उसे सदैव याद रखना। कहने का तात्पर्य है कि जो ऊपर हम पढ़े हैं, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक क्रमांत, साम्यक विचार, साम्यक आजीविका, उसमें हमने किस किस बातों का ध्यान दिया है, उन सब बातों का याद रखना, अपने स्मृति में रखना ही साम्यक स्मृति है। यही वो बात बोल रहा है। चित्त की एकाग्रता की समाधि कहते हैं। कहते हैं बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत या विशेषता। ये एग्जाम में जरूर आता है, मेरे एग्जाम में ये आया था तो मैंने तो खूब अच्छे से लिखा। अब आपकी बारी है, आपको भी अच्छे से लिख के आना है। सो पहला जो सिद्धांत है, आप इसको सिद्धांत या विशेषता दोनों बोल सकते हो। सो जो पहला सिद्धांत है वो है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद ही बौद्ध दर्शन का आधारशिला है। प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है एक वस्तु या घटना के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु या घटना की उपस्थिति, अर्थात एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। डिटेल में मैंने बताया ये क्या है प्रतीत समुत्पाद, आगे मैंने बताया था। प्रत्येक वस्तु अपने कारण पर आश्रित है। इसका अभिप्राय यह है कि समस्त विश्व कार्य कारण की श्रृंखला का परिणाम है, वे क्रमशः नष्ट और उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार न कोई वस्तु पूर्णतः शाश्वत है और न ही नश्वर है, सभी वस्तुएं सापेक्ष है। इसलिए इस सिद्धांत को शाश्वतवाद या उच्छेदवाद के मध्य का सिद्धांत कहा जाता है। मीन्स इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो ना तो शाश्वत है, मीन्स हमेशा के लिए नहीं है, और न ही नश्वर है। अभी दूसरा आते हैं क्षणिकवाद। बौद्ध दर्शन के क्षणिकवाद के सिद्धांत के अनुसार जगत की समस्त वस्तुएं क्षणिक तथा परिवर्तनशील है। संसार की सभी वस्तुएं हर पल बदलती रहती है। प्रत्येक वस्तु एक क्षण में जैसी है दूसरे क्षण में वैसी नहीं रहती। तो ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है। फिर है अनात्मावाद। बौद्ध दर्शन को अनात्मावादी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि आत्मा शाश्वत नहीं है। व्यक्ति जिस प्रकार पत्नी, पुत्र, धन आदि की कामना करता है उसी प्रकार आत्मा की भी कामना करता है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सभी कामनाओं का परित्याग करना पड़ता है। इसमें आत्मा का भी परित्याग शामिल है।
कर्मवाद, जो इनका चौथा सिद्धांत है वो है कर्मवाद या विशेषता। तो वो बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म फल के अनुसार ही व्यक्ति जन्म को धारण करता है। अपने कर्म फल के कारण कोई व्यक्ति धनी, कोई निर्धन, कोई बलवान, कोई दुर्बल, कोई ज्ञानी, कोई मूर्ख, अर्थात कर्म के अनुसार व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण करता है। पांचवा है अनिश्वरवाद। बौद्ध दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए इसे अनिश्वरवादी सिद्धांत कहा जाता है। इनका मानना है कि जगत का निर्माण करता ईश्वर नहीं है और न ही ईश्वर कार्य कारण के नियम का संचालन करता है। इस जगत का संचालन प्रत्युत समुत्पाद द्वारा होता है। प्रत्युत समुत्पाद जो मैंने आगे बताया, एक के आगमन पर दूसरे की उत्पत्ति। ठीक है। फिर जो लास्ट है इनका पांच स्कंदों के संयोग से आत्मा का निर्माण होता है, जो निम्न इस प्रकार है: रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद, विज्ञान स्कंद। इसको हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, अभी हमने जितना भी पढ़ा इसका यूज आपको आगे मिलेगा कि बौद्ध दर्शन में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो आपको समझ में आए। अभी चलते हैं हम आगे। अभी हम चलते हैं अपने बौद्ध शिक्षा दर्शन पे। बौद्ध दर्शन और शिक्षा या बौद्ध के शैक्षिक दर्शन। तो शिक्षा का संप्रत्यय या बौद्ध दर्शन में शिक्षा का क्या अर्थ था? तो बौद्ध दर्शन में वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाकर निर्वाण की प्राप्ति कराए, और निर्वाण की प्राप्ति अविद्या दूर होने पर संभव है। अभी आए शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो बौद्ध धर्म में जो शिक्षा का उद्देश्य था कि व्यक्ति का नैतिक जीवन अच्छा हो, व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्ति अपने संस्कृति का संरक्षण कर सके और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, यही शिक्षा का उद्देश्य था। बौद्ध दर्शन में शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए तो वो कुछ इस प्रकार है। बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम में लौकिक तथा पारमार्थिक दोनों विषयों को महत्व दिया गया। शब्द विद्या, इसके अंतर्गत शब्द निर्माण, व्युत्पत्ति तथा व्याकरण आदि का ज्ञान सम्मिलित था। पाषाण विद्या, इसके अंतर्गत उद्योग एवं कलाएं आती हैं। चिकित्सा विद्या, इसके अंतर्गत औषधि विज्ञान, शरीर विज्ञान आदि का समावेश था। हेतु विज्ञान, इसके अंतर्गत तर्कशास्त्र का अध्ययन आता है। अध्यात्म विद्या, इसके अंतर्गत बौद्ध दर्शन तथा तुलनात्मक अध्ययन आता है। अभी चलते हैं बौद्ध दर्शन में शिक्षण विधियां क्या थी। तो बौद्ध दर्शन में दो प्रकार की शिक्षण विधियां थी। पहला था व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, दूसरा था सामूहिक शिक्षण विधियां। तो व्यक्तिगत शिक्षण विधि में स्वाध्याय, मनन, चिंतन इत्यादि विधियों का समावेश था, और सामूहिक शिक्षण विधि व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि, फिर प्रश्नोत्तर और कई सारी विधियां थी जिनसे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। अभी देखेंगे बौद्ध दर्शन में शिक्षक कैसे होते थे। सो बौद्ध दर्शन में वही व्यक्ति शिक्षक हो सकता है जिनमें चार आर्य सत्य को पूर्णतः समझ लिया हो और अष्टांग मार्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हो। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग, ताकि आपको पता चले कि क्या है। अदरवाइज यहाँ पे आप आगे सोचोगे कि ये चार आर्य सत्य क्या है, ये अष्टांग मार्ग क्या है। तो अगर आपने आगे पढ़ लिया है अच्छे से तो यहाँ पे आपको एकदम इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी बौद्ध दर्शन में शिक्षार्थी कैसे होने चाहिए, मीन्स स्टूडेंट। तो बौद्ध दर्शन में छात्र में जो योग्यताएं, क्षमताएं, कुशलताएं वर्तमान अस्तित्व में विद्यमान है उन्हीं का विकास किया जा सकता है, और जो उसके वर्तमान अस्तित्व में विद्यमान नहीं है उससे भिन्न उसे नहीं बनाया जा सकता। ये हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में कैसा डिसिप्लिन था। तो बौद्ध धर्म अनुशासन के लिए छात्र तथा शिक्षक दोनों को पंचशील का पालन करना आवश्यक था। पंचशील में मीन्स एक पंचशील था, उसमें 5 बातें बोली गई थी, उसका पालन करना था। तो पहला हिंसा नहीं करना है शिक्षक को, न छात्र को हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, पर स्त्री गमन, झूठ, कपट और चुगली से बचना है, मदिरा पान आदि नशीली चीजों से दूर रहना है। तो यही था बौद्ध दर्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। एंड ये नोट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इजी हैं एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही नोट्स हैं एंड आप बहुत सही जगह पे आए हो। अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आप खुद से लिख के आ सकते हो, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मेरी बातों को ध्यान से समझना है।
सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए सहायक होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बीएड के सारे क्लासेस मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखना।